हेलो, मैं डॉक्टर सिमरन बात कर रही हूँ कल्पतरु फिजियोथेरेपी क्लिनिक से। एंड आज का टॉपिक हम लोग हाइड्रोथेरेपी के अंदर क्रायोथेरेपी क्या होता है ये जानेंगे। क्रायोथेरेपी को हम लोग कोल्ड थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। एंड कोल्ड थेरेपी ऐसा होता है कि जिसमें हम आइस या फिर ठंडे पानी की मदद से हम लोग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में यूज़ करके वो सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं अभी आइस थेरेपी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आइस थेरेपी में हम अलग अलग कंडीशंस, जैसे कि अगर हम लोग को स्प्रेन आ गया हो या फिर किधर भी आपको चोट लग गई हो, ब्लीडिंग हो गई हो, तो फिर उसके मदद से हम लोग उसको कंडीशंस को कम कर सकते हैं। तो आइस थेरेपी में कैसे रहता है कि जो ब्लड वेसल्स खुल गए रहते हैं उसको श्रिंक कर सकते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाएगी। और जो टॉक्सिन्स रहते हैं अंदर वो भी फ्लश आउट हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्वेलिंग भी रिड्यूस हो जाती है। और सेकेंडली हम लोग कोई भी जो हैवी वर्कआउट करता है या फिर तो जिम में कोई भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो जाती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो जाती है, उसमें बहुत मसल पेन होते हैं, तो उसमें हम लोग आइस का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जो भी टॉक्सिन रहते हैं वो निकल जाते हैं एंड द मसल्स आर अगेन फंक्शन कर सकते हैं ठीक से। और थर्डली हम लोग यूज़ कर सकते हैं न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में भी, जिसमें मसल बहुत वीक हो जाता है और एक्टिविटी नहीं हो पाता है उसमें, तो हम लोग उसको वापस मसल्स को ट्रेन करते हैं आइस की मदद से। फोर्थली हम लोग ये सब अर्थराइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं, रूमेटॉयड अर्थराइटिस, जिसको हम लोग वात के नाम से भी जानते हैं। और कोई किसी को मसल टाइटनेस या फिर मसल स्पैज़म भी हो सकता है, तो वो आइस थेरेपी यूज़ करने के बाद वो मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये सारे कंडीशंस में आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि आइस थेरेपी को हम कहाँ यूज़ नहीं कर सकते। तो बहुत सारे ऐसे कंडीशंस है। पहला है जब आपको सेंसरी लॉस हो गया हो, मतलब संवेदना उस जगह पे बहुत कम हो गई हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि फीलिंग बहुत कम हो गई हो, तो उस जगह पे हम लोग क्रायोथेरेपी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको सीवियर डायबिटीज़ है तो उसमें हमारे जो नर्व्स रहते हैं, एंडिंग्स रहते हैं, वो थोड़े से डिजेनरेट हो जाते हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, तो सेंसेशन बहुत कम हो जाती है वहाँ पर। सेकेंड है कि हम लोग स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज में भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सेंसेशन लॉस हो जाता है। और स्ट्रोक कंडीशन में भी ऐसा हम लोग यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पर सेंसेशन लॉस होता है। थर्डली, जब हम लोग को इन्फेक्शंस रहते हैं, सीवियर इन्फेक्शंस रहते हैं स्किन पे, या फिर बहुत सारे रैशेस हम लोग को दिखते हैं, तब भी आप उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग को सीवियर अल्सर्स भी रहते हैं, ओपन वुंड्स रहते हैं ज़्यादातर, तो तब भी आपको यूज़ करना मना है इसको। और लास्टली, जब अगर सपोजिंग आपके शरीर के कोई भी अंग में ब्लड सर्कुलेशन कम है, मतलब कि जो रक्त का प्रभाव है वहाँ पर कम है, तो तभी आपको यूज़ करना मना है, क्योंकि उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन और रुक सकता है। फॉर एग्जांपल, ये डिजीज़ है रेनॉल्ड्स डिजीज़, बर्गर्स डिजीज़, तो इनमें आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि अलग अलग मेथड्स क्रायोथेरेपी में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।